क्या हाल चाल है आप लोगों के? हमें तो नहीं भूलोगे। ये बाबूराव का स्टाइल है। कौन बोला कौन बोला? लगता है खुद की आवाज़ सुनाई दी होगी। चलो बिना टाइम खोटी करते हुए शुरू करते हैं फैक्ट टैग। वैसे सूट तो अच्छा है ना, कमेंट में ज़रूर लिखना। दोस्त, चाइना ने हद कर दी यार, हमारे देश के 20 जवान शहीद करके। कोई नहीं, इसका बदला तो इंडियन आर्मी निकालने ही वाली है चाइना से। तब तक मैं आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी के बारे में, जिसको सुनने के बाद आपके दिमाग में एक ही गाना गूंजेगा, ये आई लव माई इंडिया। फैक्ट टैग नंबर 1। सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी पॉइंट माना जाता है, वो 5000 मीटर ऊंचा है। पर क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने जब अमेरिका को एक नक्शा भेजा था, तब 1980 में उन्होंने सियाचिन को अपना हिस्सा बताया था। फिर इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत चला दिया, जिसके तहत सियाचिन को अपने हिस्से में वापस ले लिया। उसके बाद भी पाकिस्तान ने बहुत सारी कोशिश की, पर हर बार वो नाकामयाब रहा और सियाचिन को नहीं ले पाया। हाँ, सच्ची में वो कपड़े अच्छे नहीं थे। अब लग रहा हो ना एकदम लल्लन टॉप। फैक्ट टैग नंबर 2। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि उत्तराखंड में 2013 में एक भयंकर बाढ़ आ गई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तभी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन राहत चलाया था, जिसमें उन्होंने हेलीकॉप्टर्स की मदद से 20,000 लोगों को सुरक्षित घर पर पहुंचाया था। देशभक्ति तो ऐसे दिल में होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इंडियन आर्मी सिर्फ बॉर्डर को ही संभाले, अंदर भी मदद करते। ऐसी देशभक्ति तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। फैक्ट टैग नंबर 3। आपने कई बार आर्मी के जवानों को ऊंट पर बैठकर पेट्रोलिंग करते हुए देखा होगा, या फिर घोड़ों पर बैठकर पेट्रोलिंग करते हुए देखा होगा। तो फैक्ट ये है कि इन जानवरों को कैवेलरी आर्मी कहा जाता है, जो सिर्फ दुनिया के 7 देशों के पास ही मौजूद है, जिसमें चिलियन, जर्मनी, यूनाइटेड नेशन, यूएस और चाइना भी मौजूद है। चाइना का नाम सुन के दिमाग में ये वाली फीलिंग आती है। टैग नंबर 4। इस फैक्ट को सुनकर आपके मन में इंडियन आर्मी के लिए और जज्बा बढ़ जाएगा। क्या आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बैटल हुआ था, जिसे बैटल ऑफ लोंगीवाला कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से 2000 सैनिक थे और भारत की तरफ से सिर्फ 122 सैनिक थे, जिसमें से 2 सैनिक भारत के मारे गए थे और 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उनके टैंक्स को भी कब्जे में ले लिया था। ऐसे नहीं कहते इंडिया का सुपर पावर। फैक्ट टैग नंबर 5 को सुनकर आपका फेस ऐसा हो जाएगा। आपको पता है कि आज से 60 साल पहले, मतलब 1960 में, इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जो इतना साइलेंस में किया गया था, जिसकी पलक पास के किसी देश को नहीं लगी। यहाँ तक कि CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो दुनिया की सबसे चालाक एजेंसी मानी जाती है, उसको भी पता नहीं चला, जिसके पास कोई सबूत नहीं है इस बात का। पर आपको तो पता ही होगा कि न्यूक्लियर टेस्ट कितनी साइलेंस में तो हो ही नहीं सकता, उसका आवाज़ तो मतलब पास तक तो पहुंचेगा ही। पर भाई इंडिया है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। फैक्ट टैग नंबर 6। ये तो पता ही होगा कि जो साधारण से हेलीकॉप्टर आते हैं, उसकी कीमत 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होती है। पर क्या आपको पता है कि जो फाइटर जेट आते हैं, उनकी कीमत कितनी होगी? अंदाज़ा लगाओ। 10 करोड़, 50 करोड़, नहीं, इसकी कीमत 100 करोड़ के आसपास होती है। फैक्ट टैग नंबर 7। आप सोच रहे होंगे कि इंडियन आर्मी में सभी कैटेगरी के लोग एक साथ होते हैं, पर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी में सब होते तो एक साथ ही है, लेकिन फिर भी उन्हें कैटेगराइज किया जाता है, जैसे मराठा लाइट इन्फेंट्रा, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट एंड गोरखा राइफल्स। फैक्ट टैग नंबर 8। आपने ये तो सुना ही होगा कि हर देश अपने आर्मी के सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए अपनी कंट्री में ही स्कूल्स, मतलब एकेडमी बना के रखते हैं। जैसे चाइना की अलग एकेडमी होगी, अमेरिका की अलग एकेडमी होगी। तो इसमें सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट एकेडमी किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है इंडियन एकेडमी, जिसे हम हॉज के नाम से जानते हैं, मतलब हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल के नाम से। ये दुनिया भर में फेमस है अपनी बेस्ट ट्रेनिंग के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा, मुझे प्लम्बर को बुलाने जा रहा है। पानी के बिना मेरा चलेगा नहीं, वीडियो कैसे बनाऊंगा? अगला वीडियो किस पे चाहिए वो तुम बताते रहना। पहले सब्सक्राइब बटन को ठोको ठाको, कुछ भी करो, तोड़ दो, बस बटन दब जाना चाहिए। और एक बात याद रखना, अगर नॉलेज को है बढ़ाना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। गुड बाय, टेक केयर। बस चैनल 10 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो, नया चैनल शुरू किया, थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट तो दो, मोटिवेशन मिलेगा। अगला वीडियो इससे भी गजब आने वाला है। फैक्ट्स प्लस
चुटकुलों के साथ एकदम मजेदार। मम्मी मोतीलाल प्लम्बर का कुत्ता भग गया, अभी तक गम में है वो, इसलिए अभी आ रहा नहीं है।